बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज सत्र का आखिरी दिन है। पहले दिन सरकार की ओर से विधानसभा की नई नियमावली का मसौदा सदन में पेश किया गया था। नई नियमावली के मुताबिक अब विधायक सदन में झंडे, बैनर और मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। अध्यक्ष के आसन के पास भी जाने पर रोक रहेगी। सदन की कार्यवाही से विधायक ऑनलाइन जुड़ सकेंगे। विधानसभा की कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाएगा। नई नियमावली में सत्र संचालन के विषय में बदलाव किया जाएगा। साथ ही सत्र बुलाने के लिए अब नोटिस अवधि 7 दिन की रहेगी। नए नियम में विधायक अध्यक्ष को पीठ नहीं दिखा सकेंगे। सदन की कार्यवाही के समय दस्तावेज फाड़ने पर भी रोक रहेगी। बता दें कि इस नियमावली के लिए विधायकों से 8 अगस्त को संशोधन प्रस्ताव मांगे गए थे। इसके बाद 9 अगस्त को चर्चा में इन प्रस्तावों को रखा गया था। नई नियमावली लागू होने के बाद यूपी विधानसभा कई बातों को लागू करने के मामले में देश की पहली विधानसभा बन जाएगी। साथ ही ई विधान लागू करने वाली भी पहली विधानसभा बन जाएगी। ई विधान लागू होने के बाद विधायक कहीं से भी सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में विधायक अपनी कार से, घर से या दफ्तर से भी विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सिद्धार्थ, आज जो आखिरी दिन है यूपी विधानसभा सत्र का, ऐसे में नई नियमावली लेकर आ रही है सरकार, इसमें क्या क्या नए नियम होंगे? जी बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र चल रहा है। आज सत्र का आखिरी दिन है, तो कहीं पहले दिन की तरह सरकार की तरफ से विधानसभा में एक नई नियमावली का मसौदा सदन में पेश किया गया था। नई नियमावली के अब विधायक सदन में झंडे, बैनर और मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे और अध्यक्ष के आसन के पास भी जाने के लिए रोक लगा दी। सदन की कार्रवाई के लिए विधायक ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। देखिए, आपको बता दें, कई नियम बदले गए हैं। अब आप मोबाइल नहीं ले जा सकते और कहीं ना कहीं आप अध्यक्ष के और आप जो नियमावली जो पहले के लोग कागज तक फाड़ देते थे, विधायक कहीं ना कहीं इस तरीके की हरकतों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई और अनुशासन पूरी तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही है। और ज्यादा से ज्यादा समय इसमें जो ये रखा गया है बिल, इसमें कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है लगातार कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इससे समय न खराब हो और कहीं ना कहीं अनुशासन भी बना रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है कि अब पूरी तरीके से अनुशासन बना रहे और बिल पास हो। और एक चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो ई विधानसभा को लेकर सरकार ने जो नियमावली में परिवर्तन किया था, ई विधानसभा कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से दिखेगी आने वाले सत्र में। अब विधायक जो है वो मोबाइल के द्वारा कहीं भी बैठकर सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। सरकार की ये कोशिश है और ये कहीं ना कहीं पहली विधानसभा होगी और ये सराहनीय का कार्य है। तो इसको लेकर काफी प्रशंसा भी की जा रही है। सरकार ने ये लगातार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो। तो उसी के तहत ये ई विधानसभा के तहत ये एक नई चीज निकल कर सामने आई है। कुल मिलाकर पूरे सत्र में देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। लगातार कई ऐसे बिल थे जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता रहा। सरकार को एक तरह बाढ़, सूखाग्रस्त और इन सब चीजों पर सरकार ने कुछ नहीं किया। लगातार जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता है राजा भैया, उन्होंने कहा कि नहरों के टेल में पानी नहीं पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं जो पौधे लग रहे हैं उसको भी क्या ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे पौधे बचे रहें। तो कहीं ना कहीं काफी मुद्दे उठे और विपक्ष ने सबसे महत्वपूर्ण जो रहा, विपक्ष लगातार जिसको लेकर वॉकआउट किया। विपक्ष ने पुरानी पेंशन को लेकर बहाली की मांग कर रहा था और जब सरकार ने ये जवाब दिया कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो इसको लेकर सदन में वॉकआउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाता है, महंगाई के मुद्दे उठाता है, बेरोजगारी के मुद्दे उठाता है। और सरकार का पूरा फोकस इसमें रहा पूरी विधानसभा चलने के दौरान कि सरकार ने जो काम किया है, सरकार केवल विकास की बात करती है और विपक्ष विकास विरोधी है। विकास को लेकर सरकार, और कहीं ना कहीं सरकार, जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार किसी भी तरीके से अपराध को रोक रही है और संगठित अपराध पर हमने रोका, तब जाकर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा निवेश आया। तो कुल मिलाकर सत्र जो है, सत्र का आज आखिरी दिन है और सबसे महत्वपूर्ण ई विधानसभा और दूसरा जो नई नियमावली लाई गई है उसमें कहीं ना कहीं अब अनुशासन देखने को मिलेगा। और जो पहले विधायक बेल तक पहुंच जाते थे, अब बेल तक नहीं जा पाएंगे, कुछ ही दूरी बनाए रखेंगे। तो कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र जो है वो कुल मिलाकर ये जो सत्र है, ये ई विधानसभा को पूरी तरीके से लागू करना और मोबाइल द्वारा विधायक कहीं भी रहकर, किसी भी जगह रहकर सदन की कार्रवाई में शामिल हो सकेंगे। बिल्कुल सिद्धार्थ, कल जिस तरह से बीते कल की अगर बात की जाए तो अनुपूरक बजट लाया गया था, तो उसमें किस तरह की योजनाओं के लिए प्रावधान रखा गया था?
देखिए, अनुपूरक बजट जो लाया गया था, सरकार ने कई वादे किए थे, लोक लुभावन वादे किए थे और सरकार ने जो वादे किए थे, जैसे टैबलेट बांटना और बच्चों को टैबलेट देना और सबसे महत्वपूर्ण था इसमें गैस सिलेंडर बांटना। तो दीपावली में कहीं न कहीं जिस तरीके से गैस सिलेंडर को बांटने की सरकार की मंशा है, तो उसके लिए बजट की आवश्यकता थी, तो सरकार ने अनुपूरक बजट के तहत उसको अब इसको पास कर लिया और जो जनता से जुड़ी जो जितनी योजनाएं हैं उसको कहीं न कहीं धरातल रूप में उतारने में सरकार पूरी कोशिश करे। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण रहा, पूरी झलक 2024 के चुनाव को लेकर ये पूरी तरीके से जितने वादे किए थे, सरकार ये कोशिश कर रही 2024 के पहले सब वादे पूरे किए जाए, जो उसके लोग जो उसने अपने जो जनता से उन्होंने वादे किए थे उसको कहीं ना कहीं पूरा कर दिया जाए। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, कल अनुपूरक बजट पर विपक्ष का क्या रुख देखने को मिला? देखिए, विपक्ष लगातार एक आरोप लगाता रहता है, सरकार महंगाई बेरोजगारी इसमें पूरी तरीके से फेल है। सरकार कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही और कहीं ना कहीं रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। लगातार ये मांग कर रहे हैं, सरकार प्राइवेटीकरण की तरफ भाग रही है। सरकार जिस तरीके से सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष घेर रहा है और जो अनुपूरक बजट भी पास हुआ उसको लेकर भी कहीं ना कहीं काफी विरोध देखने को मिला। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव और अखिलेश यादव लगातार सीएम से ये कहते हैं कि सीएम को जवाब देते समय हमेशा ये कहते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दे है उस पर बहस नहीं करना चाहती, जबकि जो सत्ता दल के विधायक हैं या जो मंत्री हैं वो लगातार ये कहते हैं कि हम सूखा, बाढ़, बेरोजगारी सब पर चर्चा करना चाहते हैं। आप प्रश्न पूछिए, हम जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सदन इस समय हंगामेदार रहा पूरा जितने दिन चला। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो लगातार ये कहते रहे कि सरकार कम दिन के लिए सदन चलाती है, सरकार जवाब नहीं देना चाहती। तो कहीं ना कहीं और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, अब 7 दिन पहले सदन चलने के नोटिस देना होगा तब जाकर। तो काफी चीजें परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन अब देखना है आगे किस तरीके से लागू होता है और इसका क्या इफेक्ट होता है विधानसभा में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, जो राजनीतिक विश्लेषक हो या फिर जो संविधान के जानकार हैं उनका साफ कहना है कि जो ये नियम बदले गए हैं इससे कहीं ना कहीं बदली हुई विधानसभा दिखेगी। चाहे आप अनुशासन की बात कर लें, चाहे ई विधानसभा की बात कर लें, ये डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम है और सरकार का ये कदम सराहनीय है। बिल्कुल सिद्धार्थ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस नियम के बाद पूरी तरह से जो सदन है वो विधानसभा है वो बदल जाएगी, लेकिन नियम बदले जाएंगे, कई नियम नए लागू हो रहे हैं, तो इन पर विपक्ष का क्या रुख हो सकता है? क्या विपक्ष इन्हें लेकर हंगामा कर सकता है? जी बिल्कुल, विपक्ष इसको लेकर लगातार ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये हमें जो छूट मिली थी उसमें लेकर जो हम जनता के मुद्दे उठाते थे, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। हम अपना कैसे आकर्षण बताएंगे, हम कैसे, लेकिन हम तो अनुशासन का हमेशा पालन करते थे। देखिए, कोई भी नियम लागू होता है तो नया नियम उसको लेकर हमेशा पक्ष अपनी बात करता है, सरकार अपनी बात करती है और विपक्ष जो है उसमें कमियां बताता है। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो डिजिटलाइजेशन को लेकर काफी, जिनसे हमने बात की, जो राजनीति के जानकार हैं, तो उनका कहना है कि जो विश्लेषक रहे उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा में ये परिवर्तन हुआ है ये काफी अच्छा है। जिससे अब आदमी का ये नहीं आप कह सकते कि हम बाहर हैं और हम विधानसभा में कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है सिद्धार्थ, आज कई नियम नए आने वाले हैं विधानसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।